नमस्कार। गवर्नमेंट कॉलेज बीदासर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे छोटा नागपुर पठारी प्रदेश के बारे में। ये भारत के एक बृहद भू आकृतिक प्रदेश प्रायद्वीपीय पठार का ही एक उपविभाग है। इसका विस्तार, छोटा नागपुर प्रदेश का विस्तार झारखंड, छत्तीसगढ़ राज्य का उत्तरी भाग, पश्चिम बंगाल का पुरुलिया जिला इन में विस्तृत है। अर्थात छोटा नागपुर का जो पठारी प्रदेश है उसमें हम पूरे झारखंड को शामिल करते हैं। छत्तीसगढ़ का केवल उत्तरी भाग शामिल होता है और पश्चिमी बंगाल राज्य का पुरुलिया जिला शामिल होता है। ये एक पठारी प्रदेश है और प्रायद्वीपीय पठार का ही एक भाग है। वास्तव में ये एक पठार मात्र न होकर ये कई एक पठारों की श्रृंखला है जिनकी अलग अलग ऊंचाइयाँ हैं। तो छोटा नागपुर पठार जो पठार है वह एक पठार न होकर अलग अलग पठार है, एक पठारों की श्रृंखला है और इन सभी पठारों की ऊंचाइयाँ अलग अलग है। यहाँ इस पठार की जो औसत ऊंचाई है वह करीब 700 मीटर है और इसकी जो उच्चतम ऊंचाई है वह पश्चिमी मध्य भाग में है जहाँ ये सबसे ऊंचा है। और इस पठारी प्रदेश में जो सबसे ऊंची भूमि होती है उसे पटभूमि के नाम से जाना जाता है और ये इस प्रकार से दिखती है। जैसे ये वाला जो है ये मान लेते हैं कि ये एक छोटा नागपुर पठार का एक छोटा पठार है। ये जो सबसे ऊंचा प्रदेश है इसे हम कहते हैं पटभूमि। इस पटभूमि से यहाँ से जैसे हम नीचे की ओर आते हैं तो वैसे वैसे जो ऊंचाई है वो कम होती जाती है और सीढ़ी नुमा रूप में कम होती है। वह पता कैसे चलता है कि ये सीढ़ी नुमा रूप में कम होती है? क्योंकि छोटा नागपुर पठारी प्रदेश से कई नदियाँ निकलती हैं। वो नदियाँ इन सीढ़ियों से नीचे उतरकर झरनों का निर्माण करती हैं। इन झरनों को देखकर लगता है कि यहाँ केंद्र से बाहर की ओर जाने पर ऊंचाई कम होती जाती है और वह भी सीढ़ी नुमा रूप में कम होती है। वो हमें पता चलता है यहाँ पर नदियों द्वारा बनाए गए झरनों को देखकर। तो यहाँ पर कई नदियाँ निकलती है। छोटा नागपुर प्रदेश से कई नदियाँ निकलती है जैसे दामोदर नदी, स्वर्ण रेखा नदी, नॉर्थ कोयल नदी, साउथ कोयल नदी और बराकर नदी। तो ये कई नदियाँ देखिए, नाम देखिए इनके, दामोदर, स्वर्ण रेखा, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल और बराकर नदी। ये जो नदियाँ हैं वह यहाँ से निकलती हैं। इन सभी नदियों द्वारा अरीय प्रकार का अपवाह तंत्र विकसित किया गया है। अरे देखिए यह अपवाह तंत्र किस प्रकार से होता है। अरीय का अर्थ ये है केंद्र से अगर नदियां बाहर की ओर जा रही हैं, इस प्रकार का जो अपवाह तंत्र है वह अरीय प्रकार का अपवाह तंत्र कहलाता है। तो छोटा नागपुर प्रदेश में नदियों द्वारा अरीय प्रकार का अपवाह तंत्र विकसित किया गया है। यहाँ से चारों ओर जो नदियाँ हैं जैसे दामोदर, कोयल, बराकर इत्यादि चारों ओर निकलती है और इस प्रकार का ये अरीय तंत्र कहलाता है। छोटा नागपुर जो पठार है वह जाना जाता है अपने धात्विक और अधात्विक खनिज के भंडारों के लिए। यहाँ पर सभी तरह के, लगभग हम कह सकते हैं कि सभी प्रकार के तो धात्विक अधात्विक चाहे जो ईंधन खनिज है वह सभी इस पठारी क्षेत्र में मिल जाते हैं। इसके अलावा यह क्षेत्र जनजाति बहुल है। यहाँ कई प्रकार की जनजाति, जैसे संथाल जनजाति का आपने नाम सुना भी होगा। तो ये सभी प्रकार की जनजातियाँ यहाँ पर, आदिम जातियाँ यहाँ पाई जाती हैं। अगर भूगर्भिक संरचना की बात करते हैं तो यह बना